कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। यह माना जा रहा था कि संसद में जो बजट आएगा उसमें चुनाव को ध्यान में रख के प्रावधान होंगे, प्रस्ताव होंगे और लोक लुभावन घोषणाएं ही उसमें रहेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी नज़र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि देश सर्वोच्च है और देश के भविष्य को ध्यान में रख के ही उनके हर कदम उठते हैं। अन्य जो पार्टियां जिस प्रकार से लोक लुभावन घोषणाएं करके फ्री बांट के जिस तरह से वोट समेटने का काम करती हैं, नरेंद्र मोदी ने इन तथ्यों से परहेज किया है और वो पूरा सरकारें आएंगी जाएंगी उस धारणा से भी ऊपर उठ के देश के लिए कार्य करते हैं। और ये जो आज जो बजट पेश हुआ लोकसभा में, उसमें नरेंद्र मोदी की यही जो कार्यशैली है जो विगत 10 वर्षों से देश पूरा देख रहा है, वही परिलक्षित हुई है। इसमें एक समावेशी बजट है जिसमें भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित और स्वावलंबी बनाने का एक संकल्प है और इस यात्रा को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई देती है। 2 साल इसमें कोरोना में बीते दुनिया में, और जो विकसित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी थी, गड़बड़ा गई थी और आज तक वो अर्थव्यवस्थाएं संभल नहीं पाई हैं। नरेंद्र मोदी ने उसी दौरान आपदा में अवसर के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो विश्व की थी, देश की थी, उनमें भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए और इसमें एक सफलता भी मिली है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश है। विकास दर में हमने विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए केवल 4 जातियां हैं। जो लोग समीकरण बना के राजनीति करते हैं उनके लिए भी ये बात समझने की आवश्यकता है। तो कौन सी 4 जातियां जो नरेंद्र मोदी मानते हैं और पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन में इस पर अमल कर रहे हैं? युवा, गरीब, महिला और किसान, सारा कुछ इन्हीं को ध्यान में रख के है। सबका साथ सबका विकास है और इसी आधार पर देश को शक्तिशाली बनाने का एक यात्रा चल रही है और ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है ये उसी के अनुरूप है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कुछ ही वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मकान मिल जाएंगे? यहीं तक बात नहीं है तो इस बजट में 2 करोड़ और नए आवास बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। 70% से अधिक जो मालिकाना हक है वो महिलाओं को दिया गया है। युवाओं के लिए कोई भी सरकार सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकती है, लेकिन इस एक अलग ढंग से सोचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्टार्टअप, मुद्रा योजना, ये तमाम कौशल विकास की सारी योजनाएं शुरू की और इनको भी बजट में और आगे बढ़ाने का और इसमें लोगों को सुविधाएं देने का, ऋण देने का, ये सब का एक बड़ा प्रावधान इसमें किया गया है और जिससे जो युवाओं का भी भला होगा। गरीबों के लिए कल्याण के लिए तो अनेक योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, इनको और मजबूत बनाने का काम हुआ है। इसमें अधिक प्रस्ताव बजट के अंदर रखे गए। इसी प्रकार जो किसानों की सुविधा के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, उनकी आय दोगुनी करने की दृष्टि से भी अनेक कार्य हैं, किए जा रहे हैं और बजट में उनके लिए और भी अधिक प्रस्ताव किए गए। रेलवे में तो अभूतपूर्व काम हुए हैं और विगत 70 वर्षों में इतने कार्य नहीं हुए जितने नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं। रेलवे का कायाकल्प करने का एक संकल्प लिया गया और उसके अनुरूप कार्य किए गए। 40,000 बोगियों का निर्माण
का प्रस्ताव है जो वंदे भारत रेल के मानक के अनुरूप होंगे। रिसर्च है, इनोवेशन है, स्टार्टअप है, इन सब के प्रस्ताव भी इसमें किए गए हैं। मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा लोगों, करीब 1 करोड़ लोगों को, करदाताओं को पुरानी टैक्स डिमांड से राहत देने का कार्य बजट के माध्यम से हुआ है। और गरीब कल्याण के अनेक जो कार्य हैं, फ्री बिजली के देने का आप अंतर समझिए कुछ पार्टियों में, जो फ्री चुनाव के पहले फ्री बिजली देने की बात करती हैं, वोट समेटती हैं, और उन्हें पता है कि इस जो कटौती हो रही इसको विकास कार्यों से ही उसकी भरपाई संभव है। ऐसा वो कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कार्य करने की स्टाइल देखिए, वो 1 करोड़ परिवारों में, घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और ऐसे परिवारों को जब ये लगेंगे तो 300 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। और इतना ही नहीं होगा तो इनसे बिजली सरकार को बेच के वो 15 से 20 हजार करोड़ महीने, क्षमा करें, 15 से 20 हजार रुपये कमाने की स्थिति में रहेंगे। एक बड़ा निर्णय ये है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने और निर्मला सीतारमण इस सरकार ने, इन लोगों ने किस तरह से युवा, गरीब, महिला, किसान, इस सब के लिए कार्य किया है, बजट में प्रस्ताव किए हैं। और ये कहा जा सकता है कि यह जो बजट है, जो भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की संकल्प यात्रा चल रही है,